हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 दक्षता अभ्यास 1A को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट वाला सवाल दिया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला वाला सवाल दिया है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर -2/3 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस 4/5 ब्रैकेट बंद -6/7। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं और परिमेय संख्या को प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सवाल को कॉपी पर उतार लिया है और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों हल लिखेंगे सबसे पहले। और प्यारे बच्चों, हमारे पास ब्रैकेट के भीतर दिया है -2/3। तो इस सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और लिखेंगे 2/3 और प्लस माइनस 4/5 और माइनस का 6/7। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। यानी 3, 5 और 7 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लासा निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, उतार लेंगे इसे ही। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 7 कटेगा नहीं और 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 3×5 15 और 15×7 105। यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 105 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 दिया है तो -2 लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और प्यारे बच्चों, हम इससे गुणा कैसे करते हैं, तो 3 3 9, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 105 में ज़्यादा ना हो, तो 3 3 9 यानी 3 3 9 बचा 1 हुआ इधर 15 और 3×5 15। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10 प्यारे बच्चों हो जाएगा और 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर माइनस का चिन्ह लगाए प्यारे बच्चों तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर 6 लिखा है तो 6 लिख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 7 एकम 7 तो 1 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ बचे 3, हुआ ये इधर लिखा है 5 तो हुआ 35, तो 7 5 35 यानी 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा करा देंगे तो 35 दूना 70, तो माइनस का प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 70। फिर माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कितना लिखा हमारे 105 लिखा है तो 105 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और हम क्या करेंगे, सारे चिन्ह माइनस के हैं तो प्यारे बच्चों आपस में इनको जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास देखो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है 9 9 8 17 और 17 7 24 होता है तो 24 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह उनका नहीं बदलता है, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, बट्टे में 105 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यही परिमेय संख्या आ जाएगी। इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है हमारे पास प्यारे बच्चों, तो दिया है बड़ा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर 2/-3 ब्रैकेट क्लोज और प्लस में 1/4 ब्रैकेट बंद भाग 2। तो इसको प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों। और हल लिखने के बाद इसको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ये माइनस चिन्ह जो नीचे लगा है इसको ऊपर भेज देंगे तो -2/3 लिख लेंगे और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और प्लस का चिन्ह लगाने के बाद हम क्या दिया है हमारे पास 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे प्यारे बच्चों और भाग का चिन्ह लगा लेंगे और 2 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 और 4 का लासा निकालेंगे तो 3 चौको 12, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर 12 आ जाएगा लासा। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है -2, यहाँ पर -2 लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 3 चौको 12 यानी 3 चौको 12 यानी 4 12 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर हमारे पास 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा हमारे पास। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और भाग का चिन्ह लगा लेंगे और 2 लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ आपस में गुणा कराएंगे तो 4 2 चक्कू 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 1 3 3 तो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे प्यारे बच्चों और 2 लिख देंगे।
अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको जोड़ेंगे। तो -8 दिया है प्लस 3 दिया है, तो प्लस जो है संख्या -3 वो बड़ी, सॉरी प्लस जो दिया है 3 वो छोटी संख्या है और -8 बड़ी संख्या है। तो 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा -5/12, और भाग का चिन्ह लगा तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे और बट्टे में 2 लिख देंगे, सॉरी 2 लिख के बट्टे में 1 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर -5/12 लिख देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भाग का चिन्ह हटाकर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ कटेगा, तो ये नहीं कटेंगे और ना इधर इधर कटेंगे। तो प्यारे बच्चों ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और 5 एकम माइनस का 5 आ जाएगा, और 12 दूनी 24। तो हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों -5/24। यही क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों हमारे पास पहले का तीसरा सवाल दिया है, बड़ा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर -3/5 ब्रैकेट क्लोज गुणे ब्रैकेट के अंदर 35/-12 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट भाग 1/14। तो प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हल लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ब्रैकेट का चिन्ह लगा लेंगे और क्या करेंगे, -3/5 लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर 35/12 लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे और 1/14 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा दिया, देखते हैं जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो प्यारे बच्चों हमारे पास बचा कितना, तो हमारे पास बचा प्यारे बच्चों -1/1 गुणे -7/4 और ब्रैकेट बंद, भाग का साइन लगा लेंगे, 1/14 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 7 एकम 7 और 4 एकम 4 भाग 1/14। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भाग से, तो यहाँ पर 7/4 लिख लेंगे और भाग से क्या कर लेंगे, गुणा का साइन लगा लेंगे, संख्या को पलट देंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं ये कट रही दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर अब कुछ कट नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 सती 49 और 2 एकम 2। तो हमारे पास आ गया 49/2। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया है हमारे पास प्यारे बच्चों, चौथा सवाल हमने कॉपी पर उतार लिया है और पहले का चौथा सवाल दिया है, ब्रैकेट के अंदर -5/9 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन दिया है और ब्रैकेट के अंदर 1/-3 दिया है और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद है, गुणे 5/2 दिया है। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हल लिखेंगे और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और माइनस का 5/9 लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर 1/3 प्लस का लिख लेंगे और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणे में 5/2 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 9 और 3 का लासा निकाल लेंगे। तो 9 और 3 का लासा निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, जो हमारा लासा आएगा वो 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो 9 एकम 9 तो 5 गुणे 1, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर 3 तिया 9 तो 1 गुणे 3 ब्रैकेट लगा लेंगे और गुणे में का चिन्ह लगा लेंगे और 5/2 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 तिया 3 यानी 3 एकम 3/9 ब्रैकेट लगा लेंगे और प्यारे बच्चों गुणे में 5/2 लिख देंगे।
और प्यारे बच्चों हम अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ घटा देंगे। तो क्या है, माइनस का 5 दिया है और प्लस का 3 दिया है, तो माइनस का 5 बड़ी संख्या है और प्लस का 3 छोटी संख्या है। तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2/9 और गुणे में 5/2। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसकी ऊपर नीचे देखते हैं कुछ कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास बचा कितना। तो प्यारे बच्चों हमारे पास बचा माइनस का 1/9 गुणे 5/1। तो प्यारे बच्चों ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 5 एकम 5, 9 एकम 9, यही आ जाएगा हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा -5/9। प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरा सवाल दिया है, ब्रैकेट के अंदर -12/7 ब्रैकेट क्लोज और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी योगफल निकालना है फिर उसके अंतर से गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने कॉपी पर इसको उतार लिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे हल बराबर, हमारे पास दिया कितना है, तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर -12/7 दिया है और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और का मतलब है गुणा, यानी योगफल का मतलब गुणा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह सॉरी, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर -12/7 लिख लेंगे और यहाँ पर योगफल का मतलब है जोड़, यानी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और प्लस का चिन्ह लगाने के बाद क्या लिख लेंगे 13/5 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और -12/7 प्लस 13/5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भिन्न बन गया है और इसको हम क्या करेंगे, इनका लासा निकाल लेंगे। तो 7×5 = 35 लासा आ जाएगा इसका, हमारे पास कितना आ गया लासा 35 आ गया। तो 7×5 = 35, तो -12 गुणे 5 प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर 13 लिखा है तो 13 लिख लेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे 35 से ज़्यादा ना हो, तो 5×7 = 35, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 से गुणा करा देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, तो गुणा कराएंगे तो -12×5 = 60, यानी -60 आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस का चिन्ह लगा लेंगे 13×7 = 91, तो 13×7 = 91 हो जाएगा और नीचे बट्टे में 35 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 में से 91 में से 60 गया तो हमारे पास बचा कितना, प्लस का 31 बचा, क्योंकि प्लस की संख्या 91 बड़ी है और बट्टे में 35 लिख देंगे। तो हमारा योगफल इतना निकला है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों योगफल। अब हमें क्या करना है, शर्त दूसरी जो दी है तो लिख लेंगे शर्त नंबर सेकंड। तो शर्त सेकंड में क्या कह रहा है कि योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए, यानी उसका योगफल में क्या करना है, उसका अंतर निकालना है। पहले हम शर्त नंबर 2 में अंतर उसका करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो दिया है -12/7 ब्रैकेट के अंदर और माइनस, यानी अंतर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 13/5। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, अंतर मतलब घटाना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 12/7 लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और 13/5 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों इनका लासा जो आएगा वो 35 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम 7×5 = 35, तो पहले 12 लिख लेंगे फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, तो 7×5 = 5 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगाए माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर 13 लिखा है तो 13 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और 5×7 = 35, तो 7 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -60 और माइनस क्या 13×7 = 91/35। तो प्यारे बच्चों 60 और 91 कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 60 और 91 माइनस का 151 हो जाएगा, हमारे पास जोड़ेंगे और बट्टे 35, तो 151/35 आ गया हमारा, क्या आ गया अंतर। तो प्यारे बच्चों अंतर आ गया। अब हमें निकालना है गुणनफल। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे योगफल, योगफल और अंतर का आपस में गुणा
करने पर, गुणा करने पर। तो प्यारे बच्चों हम क्या करें, योगफल हमारे पास कितना आया था, तो योगफल आया था 31/35 और हमारे पास जो अंतर आया था, तो यहाँ पर गुणा यानी गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, तो गुणा कह रहा है, तो हमारे पास अंतर आया था 151/35। तो प्यारे बच्चों हम इसको गुणा कर लेते हैं, काटने वाला कुछ है, 31 35 35 31 3 नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4681/1225। यही हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा, यानी गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों गुणनफल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो तीसरा सवाल दिया हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 1/-2 और ब्रैकेट में दिया है -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, यानी योगफल से क्या करना है, गुणनफल में भाग देना है। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने इस सवाल को उतार लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों। और हल लिखने के बाद क्या कह रहा है हमारे पास कि दिया है हमारे पास -1/2, यानी जो माइनस नीचे दिया था तो हमने ऊपर लगा लिया, ब्रैकेट लगा लेंगे। और फिर क्या कर रहा है कि -1/2 और -3/7 के योगफल, यानी योगफल हमको निकालना। तो योगफल का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और दिया है हमारे पास -3/7। तो ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों इसको हम लिख लेंगे। और क्या करेंगे, इसको प्यारे बच्चों हम लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर -1/2 और प्लस माइनस -3/7। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो करेंगे तो सबसे पहले इसको लासा निकालेंगे। तो 2 सती 14, यानी हमारे पास लासा आ जाएगा 14। तो नीचे 14 लिख लेंगे, तो माइनस का 1 लिख लेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, तो 2 सती 14 यानी 7 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे प्यारे बच्चों। 3 लिखा है, 3 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो 1 सती 7 माइनस का 7, और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 3 दूनी 6 लिख लेंगे प्यारे बच्चों, बटे में 14 लिख लेंगे। और दोनों माइनस के चिन्ह लगे तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह उनके नहीं बदलते हैं प्यारे बच्चों। तो 7 और 6 13 हो जाएगा, माइनस का 13/14, यानी जो हमारे पास योगफल आया है वो आ जाएगा -13/14। तो यहाँ पर लिख देंगे योगफल। अब प्यारे बच्चों हमारे दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों शर्त नंबर सेकेंड। तो शर्त नंबर सेकेंड के अनुसार क्या कह रहा है, अनुसार क्या कह रहा है कि -1/2 यानी योगफल में उनके गुणनफल, यानी गुणनफल निकालना है, तो योगफल में गुणा करना है। तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और हमारे पास कितना आया है, दिया है हमारे पास दिया है -3/7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणनफल निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2 गुणे -3/7। तो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 2 सती 14 हो जाएगा। तो हमारे पास 3/14 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल। और इसके बाद शर्त नंबर 3 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 3, यानी 3 के अनुसार, यानी शर्त नंबर 3 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर शर्त नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि योगफल में गुणनफल को भाग देने पर, यानी योगफल में गुणनफल को भाग देने पर। तो हमारे पास योगफल प्यारे बच्चों आया था माइनस का, ये आया था योगफल -13/14। तो यहाँ पर लिख लेंगे -13/14। फिर क्या कह रहा है कि योगफल में गुणनफल को भाग देने पर। तो गुणनफल हमारे पास आया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे 3/14। इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पर होगा क्या हमारे पास -13/14, और यहाँ पर भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 14 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 13 एकम 13 प्यारे बच्चों माइनस का 13, और यहाँ पर 3 एकम 3, तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाएगा माइनस का 13/3। यही क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास चौथा सवाल दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दिया है पहला सवाल, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a नॉट इक्वल टू बराबर 0, यानी तो क्या है, ये सत्य होगा या असत्य होगा। तो प्यारे बच्चों 1/a बराबर हम a/1 लिख सकते हैं, तो बराबर a आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सत्य हो जाएगा। अगला सवाल दिया है प्यारे बच्चों चौथे का दूसरा वाला, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, असत्य हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या होता है। अगला सवाल दिया है प्यारे बच्चों तीसरा वाला, कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है प्यारे बच्चों, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो बिल्कुल सत्य बात है, 0 किसी का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर ये एक्सरसाइज द एंड होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसे ही अगली एक्सरसाइज आती रहेंगी, उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।